साइकोलॉजी ऑफ मनी, धन संपत्ति का मनोविज्ञान बाय मॉर्गन हाउसेल। हेलो एवरीवन, मेरे चैनल इनर वॉइस में आपका स्वागत है। आज हम जिस बुक पर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसके राइटर हैं मॉर्गन हाउसेल। आइए जानते हैं ऑथर के द्वारा बताई गई कुछ बातें जिससे हम अपने पैसों का सही उपयोग करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। इस बुक में लेखक ने कुछ कहानियों के द्वारा लोगों की पैसों के बारे में सोच और बिहेवियर को बताया है। ऑथर कहते हैं, हाउ यू बिहेव विथ योर मनी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन वॉट यू नो अबाउट इट। पैसों के मामले में सफल होने के लिए ज़रूरी ये नहीं कि हम पैसों के बारे में क्या जानते हैं, ज़रूरी ये है कि हम उसके साथ कैसे बिहेव करते हैं, उस जानकारी का कैसे लाभ उठाते हैं, कैसे अपने बिहेवियर की वजह से हम रिच और पुअर बनते हैं। ऑथर कहते हैं, अ जीनियस हु लूजेस कंट्रोल ऑफ देयर इमोशंस can be financial disaster, and an ordinary folks with no financial education can be wealthy if they have handful of behavioral skills। यानी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता है वो अपने और अपने परिवार के लिए एक फाइनेंशियल डिजास्टर हो सकता है, अपना सब कुछ गंवा सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक साधारण इंसान अपने बिहेवियरल स्किल्स के कारण अमीर बन सकता है। धन वो नहीं है जो हम कमाते हैं, धन वो है जिसे हम सहेज कर रखते हैं। इसी संदर्भ में लेखक ने कहानी बताई है। अपने कॉलेज के दिनों में वो लॉस एंजल्स के एक होटल में काम करते थे। उसी होटल में एक व्यक्ति अक्सर आता था। उसने कई कंपनी शुरू की और बहुत पैसा कमाया। उस व्यक्ति ने बहुत कम समय में बहुत सफलता हासिल कर ली थी। सब उसे बहुत इंटेलिजेंट समझते थे, लेकिन पैसे के मामले में उसका बिहेवियर कुछ अजीब था। वह अपने पास अक्सर $100 नोटों की कई इंच मोटी गड्डी रखता था जिसे वो सबको दिखाता रहता था। एक दिन उसने लेखक के एक साथी को बुलाकर कुछ पैसे दिए और कहा कि पास की सुनार की दुकान से कुछ सिक्के ले आओ। सिक्के आने पर वो और उनके साथी दोस्त समुद्र में उसे एक एक कर फेंकने लगे, सिर्फ ये देखने के लिए कि किसका सिक्का बहुत दूर तक जाता है। अपने मनोरंजन के लिए उसका यह व्यवहार ज़्यादा दिन तक नहीं चला और वह दिवालिया हो गया। इसलिए कितना भी प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, अगर वो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता तो वह अपने और अपने परिवार के लिए फाइनेंशियल डिजास्टर हो सकता है। यानी धन कमाना आसान है, धनी बने रहना मुश्किल। हम पैसों के प्रति जैसा व्यवहार करते हैं, पैसा भी हमारे प्रति वैसा ही व्यवहार करेगा। धन और संपत्ति उसी के पास रहती है जो उसका आदर करते हैं, सोच समझकर खर्च करते हैं, बुद्धिमानी से सेव और इन्वेस्ट करते हैं। थैंक यू।